जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। कहते हैं ना, जो भगवान ने जो रचाया होगा तो वही, हमारे आपके कहने से क्या। लेकिन फिर भी हमें अपने धर्म के अनुसार काम कर्तव्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तर्क करके कौन शाखा यानी विस्तार बढ़ावे। और मन में ऐसा कह करके शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। और पुनि पुनि हृदय विचार करे, धर सीता कर रूप, आगे हुई चल पंत ते ही जेहि आवत नर भूप। उन्होंने क्या करा, बारंबार विचार करके उन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया, माता सती ने। और उस मार्ग की ओर आगे होकर के चली जिससे सीता जी के विचारानुसार मनुष्यों को राजा रामचंद्र जी आ रहे थे, मनुष्यों के राजा भगवान श्री राम आ रहे थे। और सती जी के बनावटी वेश को देख करके लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए और कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे, सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी भगवान श्री राम जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री भाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती थी और अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर भगवान श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से कहने लगे। भगवान श्री राम जी ने क्या कहा मैया से, जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीज निज नाम, कहो बहोरे कहा ब्रज के तू, विपिन अकेले फिरहु क्यों हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़ करके माता सती को प्रणाम करा। ये चरित्र की बात है, जो कहते हैं ना पुरुषोत्तम। कौन से पुरुषोत्तम? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो नहीं भी जानते कि वो कौन है, लेकिन उन्हें ये पता था पर स्त्री या तो बेटी या बहन या माँ, इन तीन के सिवा उसका तीसरा कोई नाम नहीं है। यदि कोई पर स्त्री है तो यदि मुझे अपने से बड़ी लगती है तो वो माँ तुल्य है, माँ समान है। यदि मुझे अपने बराबर लगती है, थोड़ी 19-20 लगती है, तो बहन के समान है। और वो थोड़ी कन्या रूपणी है तो वो पुत्री के समान है। और पुत्री तब कि जब मेरा विवाह हो गया हो, और विवाह नहीं हुआ तो सिर्फ दो ही संज्ञा है नारी शक्ति की, क्या? माँ या बहन। तो ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो सर्वज्ञ थे, वो मर्यादित थे। वो इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ करके माता सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं, अपना परिचय भी दिया। माता सती को प्रणाम करा और उन्होंने बताया कि मैं दशरथ नंदन राम हूं। और भगवान शिव कहाँ हैं, उन्होंने ये भी पूछा। और आप यहां वन में अकेली क्यों घूम रही हो, अकेली क्यों फिर रही हो, उन्होंने ये भी कहा। और इतना सुन करके राम वचन मृदु गूढ़ सुनि, उपजायत संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। भगवान श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन को सुन करके सती जी को बड़ा संकोच हुआ, संकुचित हो गई। तो उन्होंने तो कुछ और समझा था और वे डरती हुई चुपचाप भगवान शिव के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई, अपने पर थोड़ा शर्मिंदगी हुई उन्हें कि भगवान शिव ने मुझे समझाया था पर मैं ही थी
जिद्दन के मानी नहीं। भगवान श्री राम ने जब उनका आदर सम्मान सत्कार किया, क्या कह करके, मां नाम से संबोधित करके प्रणाम करा और अपना परिचय दिया। तो देखो हम क्या करते हैं, यदि हमें कोई पर स्त्री, कोई बेटी कोई मिले तो हम उससे तो सब कुछ पूछते हैं, हाँ जी कैसे हो जी, अपना परिचय नहीं देते, और देते भी हैं तो नाम झूठ, गांव झूठ, पता झूठ, है ना, सब कुछ झूठा परिचय देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कपट है, हमारा भाव गलत है, हमारी दृष्टि गलत है, इसीलिए तो पहचान हम दूसरी देते, नकली देते। आप देखो अनेकों अनेक लोगों को देखो, बच्चों को देखो, आप अपनी पहचान बताते ही नहीं बाहर, है ना, दूसरे के व्यवहार ऐसा करेंगे वो रीझ जाए, तो छलावे में आ जाए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने प्रणाम करते ही सबसे पहले अपना परिचय दिया, फिर कुशल पूछी। क्यों? जब आपसे कोई अनजान व्यक्ति पूछने लगे बहन आप कैसी हो, बहन यदि संस्कारवान हुई तो कहेगी भैया आप कौन हो, आपको क्या मतलब, आपको क्या पड़ी, है ना, मैं तो आपको जानती नहीं, मैं आपसे परिचित नहीं। तो ऐसा सब कहें मां सती, उससे पहले उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं दशरथ नंदन हूं, मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र, मेरा नाम श्री राम है। और भगवान शंकर कहते हैं मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का भगवान श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगा दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया और सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वो प्रकस्थित हो जाए। क्या दिखाया उन्होंने? जिस मैया सीता के वियोग में वो मारे मारे विलाप करते फिर रहे थे जंगल में, दोनों भाई, और विलाप भी कैसा, वो लताओं से, वृक्षों से, मृगों से, कोयलों से, कबूतरों से, तोता से पूछते थे अरे भैया मेरी सीता देखी है क्या। लक्ष्मण भी कहते थे मेरी मैया सीता देखी है आपने, हम यहीं छोड़ करके गए थे, कहीं आते जाते देखा हो, वो मिल नहीं, अपनी कुटिया में नहीं है। विलाप करते, रोते बिलखते वो पूछते। परंतु कौतुक यानी अपनी लीला जब उन्होंने माता सती को दिखाई तो क्या दिखाई, मैया सीता भी उनके साथ थी और कोई शोक, कोई दुख, कोई वियोग, किसी प्रकार की कोई पीड़ा उनके चेहरे पर कोई भाव ऐसा नहीं था, क्योंकि वो सच्चिदानंद थे, परमपिता परमात्मा, उन्हें सुख दुख नहीं होता। फिर माता सती को विश्वास हुआ कि ये ईश्वर ही हैं, परमेश्वर हैं, और तब उन्हें पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। फिर जिधर देखते उधर ही प्रभु रामचंद्र जी विराजमान थे। जिधर भी वो देखें, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, भगवान श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और मैया सीता सुंदर वेशभूषा में और स्वरूप मनमोहना सा, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा वो प्रतीत हो, दिखे जिधर भी देखे। इसका तात्पर्य है परमपिता परमात्मा इधर उधर नहीं, सभी जगह हर स्थान पे हैं। हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। और सती जी ने अनेक से ब्रह्मा विष्णु देखे,
जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे, उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री राम की चरण वंदना और उनकी सेवा में लगे। कौन? 33 कोटि देवता, 33 प्रकार बताए देवताओं के, वो सभी प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। और उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के शानुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखो यहां शक्ति शब्द प्रयोग करा है। भगवान दो नहीं बताए, स्त्री पुरुष नर और नारायण भगवान नहीं है। मान लो भगवान का नाम हम शिव लेते तो मां पार्वती अलग नहीं है कोई, उनकी शक्ति है। जैसे मैं अपनी बात करूं, आप अपनी बात करो, तो हम शक्ति विहीन होते हैं ना, जब तुम्हारा अस्तित्व खत्म, हम नश्वर मिट्टी बन जाते हैं उसी क्षण उसी पल। हमारे से हमारी शक्ति निकल जाए या कोई निकाल ले, क्या बचता है? मिट्टी बचती है ना, या कुछ शेष रह जाता है? कुछ तो नहीं। ये वही शक्तियां हैं। और सीता जी ने, सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों के सहित, वहां उतनी ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे और अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई यानी वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी सती ऐसा देख करके बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वे आंख मूंद करके मार्ग में बैठ गई। उस लीला को देख करके, वो लीला कैसी? विराट स्वरूप वाली। विराट मतलब सकल ब्रह्मांड वहीं दिखने लगा। कहाँ? उनके श्री चरणों में। जैसे गरुड़ पुराण के माध्यम से हमने विराटता की बात करी, तो इसी देह, वो देह कैसी थी? मानुष तन था वो भगवान श्री राम का। शंका हुई तो भगवान ने बताया कि मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, ये मैं ही हूँ। जैसे हम अपने आप को मैं नाम से संबोधित करते हैं ना, तो वो मैं ईश्वर का ही अंश है। यदि हम किसी साधन और साधना के माध्यम से उसे चेतन करें तो सकल ब्रह्मांड इसी में समाहित है। परंतु ये योगियों के द्वारा देखने योग्य है। हम साधारण बन के रहें तो वो नहीं दिखाई देगा। जैसे अनेकों अनेक सभी तो मानते 9 ग्रह हैं, ये नहीं मानते, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी, इसके अलावा किसी ने प्रत्यक्ष देखे कोई ग्रह? बाकी 6 ग्रह देखे किसी ने? नहीं देखे तो वो नहीं है क्या? वो दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? उनके लिए विशेष कोई उपकरण चाहिए, या हमारी दृष्टि इतनी तीव्र होनी चाहिए जो सुदूर के दृश्यों को देख पाने में सक्षम हो। यदि हमारी दृष्टि उतनी सक्षम नहीं है तो हम कोई यंत्र का प्रयोग करते हैं, किसी उपकरण का प्रयोग करते हैं। जब सती ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर के शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होगा। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। प्रेम करने में पाप का मतलब क्या है? देखो, प्रेम की एक और परिभाषा है। यदि हम प्रेम करते हैं तो बीच में कोई छुपने योग्य कोई बात, कोई विषय नहीं रहनी चाहिए।
हमारे माता पिता हम बच्चों से बारंबार कहते हैं बेटा छुपाने की जरूरत नहीं, आप बताओ, संकोच मत करो, आप बताओ, है ना, वो प्रेम है। वहां से हटते ही हम प्रेम के नाम पे कोरा झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, 90, 95, 99% झूठ बोलते हैं। प्रेम का सिर्फ, प्यार का सिर्फ दिखावा करते हैं, छलावा, दूसरे को छलने के लिए। और जैसे हमने छल लिया बस उसकी म्याद उतनी ही थी, उस प्रेम की, उस प्रीति की, उस प्यार की, वो खत्म। या उसके बाद भी बचता है, उसके बाद नहीं बचता। उसके बाद क्या बचता? पछतावा। हम अपने गिरीबान में देखने योग्य भी नहीं बचते थे, किसी से नजर मिलाने के योग्य नहीं बचते हम पे, क्योंकि उस प्रेम जो घर से बाहर निकल करके हम जिसे प्यार प्रेम कहते हैं, उसकी नींव झूठ पे रखी होती है, जिसका आधार ही झूठ हो, आडंबर हो, दिखावा हो, छलावा हो, लंबा कैसे चल सकता है? वो किसी को सुख कैसे दे सकता? वो भी आजीवन, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी ध्यान देना चाहिए, रामायण ये भी सिखाती है। और शिव जी ने प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले गए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता दिखाई और आपको छोड़ करके दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर के सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सच चाहते हुए शिव जी से पूछा और कहने लगी, कीन कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, जदपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहूं त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? और हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। और सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। स्त्री स्वभाव से मूर्ख और बेसमझ का तात्पर्य नहीं कि स्त्रियां या माताएं मूर्ख होती है, नहीं। जब कोई भी स्त्री, कोई भी मातृशक्ति एक जिम्मेदार पद पे होती है, एक पत्नी के पद पे होती है, एक माँ के पद पे होती है, तो उसका मन बड़ा चंचल होता है। वो अपने जीवन साथी के हर एक कार्य, हर एक कर्म, हर एक विचार तो वो निरीक्षण करती है। और एक भय होता है उसके मन में कि बाहर ड्यूटी तो गया है, काम से तो गया है, पर वो काम सिर्फ काम तक ही तो सीमित है। वो मन में होता है, स्वाभाविक होता है। ये माताओं का स्वभाव है अधिकतर। तो स्वभाव के कारण तो मां सती स्वयं अपना खुद का दोष मानती है कि मैं स्त्री हूं। यहां उन्होंने ये नहीं कहा मैं शक्ति हूं, मैं किसी की पत्नी भी हूं। तो पत्नी होना कहीं ना कहीं शंका पैदा करता उस पत्नी के मन में। अपने पति का किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति झुकाव, बगैर ये जाने कि वो प्रेम कैसा है, वो झुकाव किस कारण से है। अधिकांशतः सिर्फ एक कारण समझ में आता है कि कुछ चक्कर है ना। तो ये स्वभाव है। और प्रीत की सुंदर रीति देखिए कि जल भी
दूध के साथ मिल करके दूध के समान भाप दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है, प्रेम जाता रहता है। हम दूध में जब पानी मिलाते हैं तो पानी का रंग कैसा होता है? दूध जैसा, और पानी भी दूध के मोल बिक जाता है। परंतु जैसे हमने उसमें खटाई, नींबू निचोड़ा, अरारोट डाला, पानी अलग और दूध अलग, लेकिन वो अलग तो होता है लेकिन वो फट जाता है। हम बिना सोचे समझे सिर्फ सवाल खड़ा कर दें, शंका खड़ा कर दें, तो शंका मतलब वो खटाई। अलग तो होंगी चीजें, लेकिन उस अलग होने का खामियाजा, उसका दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा। पानी और दूध अलग तो हो गए, लेकिन दूध फिर दूध की तरह नहीं बचा, वो फट गया। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया। प्रकट में अपराध का तात्पर्य है उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बोला नहीं सती से कि तूने ये गलत करा, तूने शंका नहीं करनी चाहिए थी, मेरा आराध्य है, वो मेरे ईश्वर थे, और तुम अपना विचार, बुद्धि, विवेक तो देखो, तुम परीक्षा लेने चल गई। किसकी परीक्षा? भी किसकी लेने गई? ईश्वर की, राम जी की, जो साक्षात परमपिता परमात्मा, मेरे भी इष्ट हैं, मेरे भी जो पूजनीय हो, मेरे भी जो वंदनीय हो, उनकी परीक्षा लेने चली गई। मन ही मन विचार करते, प्रकट नहीं करे वो विचार। तो चाहते तो रोक सकते थे, डांट सकते थे, जैसे हम अपने घर में कलह करते, मन ही मन वो विचार करते हैं। और शिव जी का रुख देख करके सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, और वो हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझ करके कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के अवे के समान अत्यंत जलने लगा। कुम्हार का अवा यानी जो घड़े इत्यादि जो पकाता है ना, वो फूलों का लगा करके उसमें रखता है, तो उसे अवा बोलते। वृष केतु भगवान शिव ने सती को चिंता युक्त जान करके उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही, और इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पर जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा करके बैठ गए, और शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। और तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, और इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था कि उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। किसका? माता सती का। इसमें भी दो कारण थे। माता सती ने रूप किसका धारण करा? माता सीता का। अब विचार करके देखो, जो हमारा इष्ट हो, जो हमारा परमेश्वर हो, परमपिता परमात्मा, उनकी शक्ति का कोई रूप ले, तो हम उस रूप को पत्नी रूप में देख सकते हैं क्या? हम उस स्वरूप को फिर पुनः पत्नी रूप में स्वीकार कर सकते हैं यदि हमारी निष्ठा सच्ची है तो। आज स्थिति यह है, रामलीला और कृष्ण लीला के नाम पर जो राधा, माता सीता और अन्य देवियों का जो स्वरूप धारण करती है माताएं बहनें, है ना, तो उनमें अधिकतर लोग कोई माता सीता और राधा को नहीं देखता। समझ रहे हो? ये स्थिति है। ये रामचरितमानस को ऐसे ही नहीं कहते, भगवान श्री राम को ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहते। भगवान शिव की प्रतिज्ञा तो देखो, वो दो प्रकार से, एक तो गलती करी कि उनके इष्ट की परीक्षा लेने की सामर्थ्य जुटाई उन्होंने,
फिर परीक्षा लेने की जो युक्ति, जो नियम, जो साधन उन्होंने अपनाया, वो क्या? मैया सीता का रूप धारण कर लिया। और जब भगवान शिव ने, भगवान राम ने माता सती को सीता के रूप में देख करके भी मां नाम से संबोधित करा, तो उनके जो आराधक, जो भगवान शिव थे, जिनके आराध्य भगवान राम थे, तो वो अपनी पत्नी को सीता बना देख करके फिर दोबारा पुनः सती के रूप में कैसे स्वीकार कर लेते? एक तरीके से देखा जाए, भगवान श्री राम को बहुत बड़ा माना ना शिव ने, तो उनके लिए तो वो सेवक हुए, सेवादार हुए शिव और माता सती, है ना, तुच्छ सेवादार कर बताया ना। अनेकों प्रकार के देवी देवता उनकी चरण वंदना कर रहे थे, और माता सती ने स्वयं ये देखा, तो भगवान श्री राम के लिए तो एक सेवक की पत्नी थी तुच्छ। वो ये भी कह सकते थे, अरे तू सती है, तू छल करने आई है, ये कह के भी मना कर सकते थे, परंतु उन्होंने हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक प्रणाम करा, फिर अपना परिचय दिया, फिर उनसे कुशल पूछी कि मैया तुम अकेले इस घने वन में क्यों घूम रही हो, और भगवान शिव कहां पर हैं, पूछा उन्होंने। तो भगवान शिव चरित्र देख करके, लीला देख करके, कुछ क्षण पहले अपनी पत्नी थी, पर कुछ क्षण बाद वो उनके इष्ट की अर्धांगिनी के रूप में वहां पहुंची, तो उन्हें वो पत्नी रूप में स्वीकार कैसे? मन ही मन संकल्प ले लिया कि मैं अब सती को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और इस भगवान शिव के इस चरित्र को देख करके भगवान श्री राम और अनेकों अनेक देवी देवता स्तब्ध रह गए, क्योंकि छोटी बात नहीं है, छोटी बात है, मजाक है क्या ये? बिल्कुल छोटी बात नहीं है। आकाशवाणी हुई, आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई, ऐसी भक्ति, ऐसी निष्ठा हमने न सुनी, न देखी, और न भविष्य में देखेंगे। बताओ अन्य कोई उदाहरण ऐसा सुना हो आपने तो बता दो। हमारे भाव तो ऐसे हैं, आज भाभी है तो भाभी को मां कहेंगे दूसरों से कहते में, और हंसी मजाक में होली का पर्व आने दो तो भाभियों को कहेंगे भाभी आदि घरवाली होती है, साली आदि घरवाली होती है। इतना गंदा और घटिया, ये इतना गंदा और घटिया चल पड़ा। अब मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन आज क्या चल रहा है? मैं वही कह रहा हूं, आज जो वर्तमान में मां के समान नहीं, मां ही समझ लो। आज बिल्कुल उल्टा। आप देखो ना, घरों में कोई दुखद घटना घटित हो जाए तो उस मारूपी भाभी को, अपने देवर को बिठा देते। गलत कह रहा हूं क्या? है या नहीं? बताओ कैसी मर्यादा, कौन सी मर्यादा है या नहीं? ये तो सभी ने सुना देखा होगा प्रत्यक्ष, या नहीं? कहां गई वो मां की समानता? जब लक्ष्मण से पूछा किसी ने कि भैया मुझे ये कुंडल मिला है, आप देखना ये मैया सीता का तो नहीं, तो मैंने तो उन्हें देखा नहीं। नहीं, वो जिसको मिला वो कहता भैया देखो मैंने तो मैया सीता को देखा नहीं, पर मुझे लगा किसी स्त्री का है ये आभूषण, और शायद ये कुंडल है। तो लक्ष्मण ने कहा कि कुंडल तो कान में पहना जाता है ना, मैंने अपनी माँ के चरणों के सिवाय मैंने कुछ नहीं देखा, तो मुझे कैसे पहचान हो सकती? मेरी सामर्थ्य कहा कि मैं अपनी माँ की नजर से नजर मिला करके देखी? मैंने देखा ही नहीं, कभी निहारा ही नहीं। मैं तो चरणों का दास हूँ, बस सेवक हूं मैं तो उनका। भैया पहचान मुझे भी नहीं, अब बड़े भैया ही जाने हैं। अब देखो, लेकिन हम कहाँ पहुंच रहे, हम क्यों पहुंच रहे? अब रामलीला हुई, ना कुछ होने से तो बहुत अच्छी बात थी जो हुई, परंतु वहां ये चरित्र बताए गए।
लीलाएं बताई गई है? नहीं बताई गई। बताई क्या? है ना? अब ये क्यों गड़बड़ हो रही है? तो 25-30 साल बाद रामलीला हुई। 25-30 साल बाद रामलीला हुई है इस गांव में, पहले कभी हुआ करती थी। तो विज्ञान मिले कहां से? जब इन कथाओं का प्रचार प्रसार होगा ही नहीं, इनकी चर्चा होंगी ही नहीं, तो ये समझ में आएगा कहां से? भाई हमारे पूर्वज ही तो हैं जिनकी कथाएं इनमें हैं, हम कहीं और से थोड़ी आ गए। हमारे पूर्वज ही तो हैं वो, या नहीं? और हमें संकोच होता है, शर्म आती है अपने पूर्वजों की कथाएं सुनने में। ये शर्म की बात है हमारे लिए। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है, मैंने प्रभु राम का जो अपमान किया है, और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। मेरे पति भगवान शिव ने मुझे समझाया था, बताया था, ये ईश्वर हैं, मेरे इष्ट हैं, पर मैंने विश्वास नहीं किया और उसका फल विधाता ने मुझे दे दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तूने गलत करा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब गलत कर रहा है, मैं उनसे अलग रह करके जीवित नहीं रह सकती, मैं अब जीवित रहना नहीं चाहती। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहे जाते हैं और वेदों ने अपना यह यश गाया है कि आप दुखी को तारने वाले या दुखी के दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। मैं आपसे ये नहीं करी मुझे माफ कर दो, या मैंने गलती नहीं करी, या मैं बालक हूँ गलती हो गई। वो कहते हैं गलती है ठीक है, सजा दी वो भी ठीक है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि बस अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन कर्म आचरण से सत्य है। और वो कहती भी कैसी हैं? कहती है यदि मैं वास्तव में प्रेम करती हूँ भगवान शिव से, तो मैं जो आपसे मांग रही हूं ये सत्य हो जाए, मुझे आप दे दो। तो शब्दर्षि सुनई प्रभु कार्य सुबेग उपाय, हो मरम दे विनय श्रम दुसह विपत्ति विहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो सके और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। मेरे प्राण बिना किसी कष्ट के निकल जाए, बस मैं ये चाहती हूं। और दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी, उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। कितने वर्ष? 87,000 वर्ष मां सती बिलखती रही और वो समाधि में बैठे रहे। और शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर के शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया और शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख करके समझ करके दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया। और जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया
तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया, जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पा करके मद न हुआ हो। प्रभुता क्या होती है? प्रभुता कहते हैं सत्ता को, जो आप किसी पर शासन करें और आपका शासन बहुत बड़े क्षेत्रफल पर हो तो अहंकार तो आता है ना। देखो किसी पर अपना घर मकान नहीं है लेकिन अच्छा किराए पर रहता है, थोड़ा सा अहंकार होता है, नहीं कि ऐसे थोड़ी बहुत अच्छे फ्लैट में रहता हूँ, 2 BHK 3 BHK, ठीक है। और किसी का वो निजी हो जाए 35, 45, 40 लाख का, थोड़ा सा वो प्लस हो गया। किसी का वो फ्लैट की जगह वो घर पूरा हो जाए 2 या 3 मंजिल का, थोड़ा और अहंकार हो गया। और एक की जगह 2 घर हो जाए, किराए का हो जाए, लगी बंदी 25-50 हजार या लाख रुपए आमदनी हो जाए, थोड़ा और घमंड हो गया। 10-20 कमरे की जगह 100, 150, 200 कमरे हो जाए और 2, 2.5, 3 लाख रुपए की आमदनी हो जाए, तो उसके हाव भाव, ओढ़ना पहनना, बोली भाषा कुछ और है ना। उस धन के प्रभाव से वो काउंसलर बन जाए, विधायक बन जाए, MLA MP बन जाए, तो उसका वर्चस्व, उसका दबदबा कुछ और। फिर इंसान को इंसान थोड़ी समझता है, तो ये स्वभाव है सत्ता का। यहाँ पे बताया कि सत्ता जब जब जिसको मिली है तो अहंकार तो होता ही है। तो दक्ष प्रजापति को भी अहंकार हो गया जब इतना बड़ा पद उसे दिया गया। कितना बड़ा? ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी को प्रजापति बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी ने एक तरीके से अपना पद उसे सौंप दिया कि तो आज से तू प्रजापति कहलाएगा, दक्ष प्रजापति। प्रजा का पालन करने में सबसे उच्च कोटि का, उच्च श्रेणी का तू राजा होगा। और दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण दिया। और दक्ष का निमंत्रण पाकर के किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़ करके सभी देवता अपना अपना विमान सजा करके चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं और देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं, जिन्हें सुन करके मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुन करके सती कुछ प्रसन्न हुई, सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन में पिता के घर हो आऊं। ध्यान देना, आज्ञा दें तो, हम आज्ञा थोड़ी लेते हैं। आज सुन्नू के पापा देख ली, मैं जा रही हूं जरा, है देखो ये पूछता जी मैं चली जाऊं क्या, है ऑर्डर दें तो मैं जा रही हूं देख लेना, और गलती से फोन कर दिया, अच्छा 2 दिन में ही पता लग गई, है ऐसी है। और यहाँ पे शक्ति होते हुए भी वो आज्ञा लेती है, पूछती, मन में संकोच करती कि यदि ये आज्ञा दे, मैं पूछूं और आज्ञा दे तो मैं भी हो जाऊं 10-5 दिन। और क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। पिता के भवन, पिता के घर पर एक उत्सव है, परम उत्सव है। जो प्रभु आयस हो, यदि आपकी आज्ञा होय, आयस मतलब आज्ञा, जो प्रभु आयस होए तो मैं जाऊं कृपायतन, हे कृपा निधान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। सादर देखन सोई, मैं आदर सहित उसे देखने चली जाऊं। किसको? उस उत्सव को।
तो मैं जाऊं कृपाए तन, हे कृपा निधान तो मैं जाऊं कब, जब आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो। तो सादर देखन सोए, सादर पूर्वक उसे देखने, किसे, उस उत्सव को जो मेरे पिता के घर में है। शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। दक्ष प्रजापति ने अब न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। लड़ाई मुझसे थी पर उन्होंने तुझे भी भुला दिया उस चक्कर में। अब ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहो करही अपमाना। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। सो हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील न स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा रहेगी। ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यदि तीज त्योहार कोई पर्व उत्सव हो तो वो रक्षाबंधन या भैया दूज इत्यादि यदि हो तो वहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हो, क्योंकि वो दोनों ही त्योहार भाइयों के लिए है। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। इसमें बताया कि मित्र, स्वामी, पिता, गुरु के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। मेरी समझ से तो ये गलत है कि निमंत्रण आया नहीं और आप चले जाओ। देखो, पिता से यदि गलती होती, इनकी 100 कन्या थी, सभी को निमंत्रण दिया और कुछों को तो बकायदा घर से बुलावा भेजा, पुष्पक विमान भेजे कि नहीं मेरी बेटी है उस घर में उन्हें लेकर के आओ, सम्मान लेकर के आओ। यहाँ तो निमंत्रण किसी के हाथ कहनवा भेजते, कोई समय नहीं मिला है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज ही डाल देते, नहीं किसी नाई के हाथ बुलावा भिजवा देते कि भाई ऐसे ऐसे करके निमंत्रण है जी। हम बोलते हैं नाई से, कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह करके देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ लेकर के उनको विदा कर दिया। जो अपने मुख्य गण थे उनके साथ उन्हें विदा कर दिया। बोलिए सियापत रामचंद्र महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। वहां जाकर के क्या हुआ, इस कथा को कल आगे बढ़ाएंगे।